नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम कमोडिटीज के बारे में। क्या मेजर ट्रेंड रह सकता है और कौन से डेटा का क्या इम्पैक्ट आज देखने को मिल सकता है किस कमोडिटी पे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कमोडिटीज का चार्ट के साथ। टेक्निकल चार्ट्स पैटर्न पे क्या लग रही है कमोडिटीज, स्टार्ट करते हैं एनर्जी काउंटर से। एनर्जी काउंटर में क्रूड ऑयल में आज अगेन फॉल विटनेस हुआ है। प्राइसेस स्लिप करे हैं और डाउनवर्ड्स अगर हम देखें तो काफी अच्छा एक फॉल देखने को मिला है। चार्ट्स पे अगर देखें, डेली चार्ट लगाया हुआ है क्रूड का। अगर वीकली चार्ट्स पे देखें तो वीकली चार्ट्स पे प्राइसेस जो है वो एक जोन में स्टक किए हुए हैं। लेकिन वही हम बात करें डेली चार्ट्स की, तो डेली चार्ट्स में हमें दिख रहा है कि प्राइसेस पिछले कुछ दिनों से एक रेंज के आसपास जाके सपोर्ट जोन बना रहे हैं। अभी क्रूड में जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है, प्राइसेस वहीं से सपोर्ट से उसी सपोर्ट से बाउंस बैक किए हैं। प्राइसेस का सपोर्ट जो है ये 6050 के अराउंड होल्ड कर रहा है। तो ये एक सप्लाई जोन है इसके लिए। अगर इस लेवल के नीचे प्राइसेस क्लोजिंग करते हैं तो चांसेस है कि हमें 5950 तक का फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके नीचे प्राइसेस क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। जब तक प्राइसेस इस लेवल के नीचे 6060 के नीचे क्लोज नहीं करते हैं डेली बेसिस पे, फॉल रुक सकता है यहाँ पे। ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है इंटरडे बेसिस पे। आर्ली कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो आर्ली कैंडलस्टिक पैटर्न पे यहाँ पे प्राइसेस ने जैसे ही डिप किया उसके बाद में अगेन से यहाँ से बाउंस फिटनेस कर रहा है। अभी बाउंस फिटनेस करने के बाद प्राइसेस अभी अगेन रेजिस्टेंस के पास है। 6140 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो हम सुपर ट्रेंड लगा के काम करेंगे इस पे, सुपर ट्रेंड के साथ। क्योंकि ट्रेंडिंग कमोडिटी है तो सुपर ट्रेंड काफी अच्छा चलेगा। सुपर ट्रेंड रेजिस्टेंस भी आप देखिए यहाँ पे 6158 के पास शो कर रहा है। तो 6158 के आसपास जाके अगेन से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस कमोडिटी में। एडीएक्स की बात करें तो एडीएक्स में भी यहाँ पे शो कर रहा है कि रेड कलर की लाइन जो है ये अपसाइड में है। और हमारी एडीएक्स वैल्यू भी राइज कर रही है, 23 के आसपास पहुंच चुके हैं। 25 के ऊपर जब जाएगी तो फॉल जो है वो थोड़ा और बढ़ सकता है। ये था क्रूड का। अभी नेचुरल गैस का देख लेते हैं कि नेचुरल गैस में क्या ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। नेचुरल गैस में प्राइसेस जो थे कंटिन्यूस बेसिस पे 185 के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। मेजर रेजिस्टेंस की बात करें डेली पे तो डेली पे 191 के आसपास का रेजिस्टेंस कमोडिटी होल्ड कर रही है। लेकिन आज कमोडिटी ने यहाँ से एक शार्प फॉल विटनेस किया है। यहाँ से चांसेस है कि अगर 185 नहीं ब्रेक करती है, जो कि अभी नहीं कर रही है, 176 177 के पास सपोर्ट होल्ड कर रही है कमोडिटी। तो 177 का सपोर्ट के यहाँ पे अगर हल्का सा बाउंस करती है 182 183, तो वहां से हम शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं उस पे। और सपोर्ट रहेगा इंट्राडे में 176। अब एडीएक्स की बात करें तो एडीएक्स में भी आप देखें कि गैप जो है वो वाइडन अप हो रहा है ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच। लेकिन एडीएक्स वैल्यू जो है वो काफी नीचे है। तो प्राइसेस रुक सकते हैं अगर एडीएक्स वैल्यू हमारी 20 से ऊपर आ जाती है तो फॉल जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। अदरवाइज यहीं से हमें देखने को मिलेगा कि प्राइसेस रिबाउंड हो जाएंगे 17650 के आसपास से। नेक्स्ट बात करेंगे हम बुलियन काउंटर में गोल्ड की। गोल्ड अक्टूबर, गोल्ड अक्टूबर का डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट पे प्राइसेस जो हैं ये 37 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। सुपर ट्रेंड के भी ऊपर है और एक रेंज में मूवमेंट देखने को मिल रही है। गोल्ड में इंपॉर्टेंट लेवल मैंने कल भी बताया था, वही इंपॉर्टेंट लेवल आज भी रहेगा। 72,270 का रेजिस्टेंस होल्ड कर रही है कमोडिटी और 71,250 का सपोर्ट है। 71,250 के नीचे मेजर फॉल देखने को मिल सकता है। और हायर साइड में 72,280 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो प्राइसेस रैली विटनेस कर सकते हैं। अब इंट्राडे देखते हैं। इंट्राडे में गोल्ड प्राइसेस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं। ऑल्दो मेन ट्रेंड बेयरिश साइड का दिख रहा है तो सेल ऑन राइज करना बेहतर रहेगा। अभी डेटा देखेंगे, आज डेटा भी है। डेटा का इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे देखने को मिल सकता है। तो डेटा के बेसिस पे जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। ऑल्दो इंट्राडे में मेजर सपोर्ट लेवल 70,900 के पास दिख रहा है और रेजिस्टेंस हमारा गोल्ड में 71,800 के पास दिख रहा है। तो 800 के पास जाता है तो वहां पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टॉप लॉस उस केस में हम मेंटेन कर सकते हैं 71,950 के ऊपर। सिल्वर दिसंबर
का ट्रेंड जान लेते हैं। तो सिल्वर दिसंबर में ऑलरेडी प्राइसेस जो हैं ये सेलिंग मोड में है। कल भी हमने यही बात करी थी सिल्वर में कि प्राइसेस जो हैं वो बाउंस विटनेस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में अगेन फॉल देखने को मिलेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न कल सिल्वर ने फॉलो किया था। वीडियो के तुरंत बाद इसमें बाउंस देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद में प्राइसेस फॉल करे थे। आज प्राइसेस कल की क्लोजिंग के नीचे अभी ट्रेड कर रहे हैं। सुपर ट्रेंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 84,400 के पास रेजिस्टेंस होल्ड कर रही है कमोडिटी। तो 84,400 के आसपास जाके शॉर्ट ट्रेड बना सकते हैं 84,800 के स्टॉप लॉस के साथ। और डाउन साइड में यहाँ से प्राइसेस अगर देखें तो एडीएक्स की वैल्यू भी काफी ऊपर है, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। रेड लाइन भी काफी ज्यादा वाइडन अप है एडीएक्स डायरेक्शनल मूविंग मूविंग इंडेक्स में। तो प्राइसेस जो हैं ये रीटेस्ट करने जा सकते हैं एक बार अपसाइड में। मेजर मेजर हायर साइड में सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं 84,800 के पास दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे चार्ट पे मार्किंग भी कर देता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। जब तक इसके ऊपर कमोडिटी होल्ड नहीं करती ये सेल ऑन राइज ही रहेगी। और डेली पे जो इम्पोर्टेंट लेवल इस पे दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है 82,350 के आसपास का। तो यहाँ से ऑलमोस्ट डाउन साइड का काफी बड़ा जो गैप है वो बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से चांसेस है। डेली में अगर आप देखें तो गैप वाइडन अप हो रहा है डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स में। और उसके बाद में एडीएक्स जो हमारी व्हाइट कलर की लाइन यहाँ पे चार्ट्स पे दिख रही है ये भी अपर साइड में मूव करने की कोशिश कर रही है। और जब ये 25 से ऊपर आ जाएगी तो ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड उसका स्टार्ट हो जाएगा और वहां से फॉल देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको हमें वॉच करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट डेटा में सबसे पहले इन्वेस्टिंग इकोनॉमिक कैलेंडर खोल लेंगे। आज यूएस का 715 के आसपास मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडेक्स आने वाला है। ये डेटा जो है ये 3 स्टार डेटा है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ये गोल्ड एंड सिल्वर डॉलर पे पड़ता है, और डॉलर का इम्पैक्ट जो होता है वो अदर कमोडिटीज पे देखने को मिलता है। अब इस डेटा को रीड कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं कि ये इंडेक्स जो है ये वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बताता है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का पीएमआई परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ये पीएमआई की फुल फॉर्म होती है परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। और ये डेटा जो है ये हमें बताता है। और इसकी रीडिंग जो है ये जनरली अगर जैसे फोरकास्ट से अभी जो लेटेस्ट है इसमें फोरकास्ट है जैसे जो आज 3 सितंबर को रिलीज होने वाला है। प्रीवियस 49.6 था, अभी फोरकास्ट है 48। तो अगर 48 से बढ़ के आती है तो डॉलर के लिए पॉजिटिव होती है, और 48 से कम अगर रीडिंग आती है तो डॉलर नेगेटिव होती है। तो डॉलर का जो रिलेशन है कमोडिटीज के साथ वो इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये डेटा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेट कट के लिए भी कंसिडर किया जाता है, पॉलिसी मेकर्स इसको कंसिडर करते हैं। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग आएगी। कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग में कंस्ट्रक्शन पे जितना खर्चा हुआ है उसके बारे में डिस्कस किया, उसके वो डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। ये डेटा को भी बढ़ के आने के चांसेस हैं। तो अगर ये बढ़ के आता है 0.1 से ऊपर आता है एक्सपेक्टेशन को बीट करता है तो डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेगा, वहीं गोल्ड एंड सिल्वर के लिए नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद में 730 अराउंड आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडेक्स है। ये इंडेक्स भी बढ़ के आने वाला है। उसके बाद में अटलांटा का फेड जीडीपी आने वाला है। ये प्रीलिमिनरी फिगर्स हैं और ये फिगर्स भी कंसीडर करी जाती हैं रेट कट के लिए। तो ये आज का मेजर इंपॉर्टेंट डेटा है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर पे देखने को मिल सकता है। तो आप ये डेटा वॉच करिए, उसके बाद ही अपना ट्रेड सेटअप जो है वो बनाइए, या फिर अगर एंटीसिपेशन पे बनाते हैं तो डेटा की जो एक्सपेक्टेशन है उसी अकॉर्डिंग बनाइएगा। उसके बाद में हमने बेस मेटल काउंटर को मिस किया है। तो बेस मेटल काउंटर में कॉपर प्राइसेस में काफी ज्यादा आज फॉल देखने को मिला है। इसके पीछे का रीजन है कि इन्वेंट्रीज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं एक्सचेंज पे, और उसी वजह से फॉल जो है वो यहाँ पे विटनेस हुआ है। अब मेजर लेवल्स वॉच कर लेते हैं कि कॉपर के लिए क्या ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ कॉपर प्राइसेस जो हैं ये लोअर हाई और लोअर लो पैटर्न्स के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं।
अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल कॉपर के लिए दिख रहा है हायर साइड में वो है 810 का। 810 के लेवल को ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस कर रहा है कॉपर। और लोअर साइड में प्राइसेस जो है वो 775 के पास जाके सपोर्ट ले रहे हैं। तो अभी 775 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा पोजिशनल बेसिस पे। अगर 775 को ब्रेक कर देते हैं कॉपर प्राइसेस तो 750 तक का फॉल हमें इसमें देखने को मिल सकता है। हायर साइड में 810 को ब्रेक करता तो 840 तक का लग रहा था। इससे पहले भी मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे इस पे अपडेट दिया था और उसमें मैंने लेवल्स बताए थे कि 775 तक के सपोर्ट हैं और वहां पे प्राइसेस टेस्ट कर सकते हैं। अभी अगर एडीएक्स की बात करें डेली वीकली बेसिस पे तो एडीएक्स में भी क्रॉसओवर हो चुका है बेयरिश। डेली में एडीएक्स डीएमआई नेगेटिव और डीएमआई पॉजिटिव का गैप जो है वो बढ़ रहा है। एडीएक्स वैल्यू रिवर्स करती हुई दिख रही है। अगर 25 से ऊपर आती है तो ट्रेंड जो है वो काफी अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा बेयरिश साइड का। ये कॉपर में था। जिंक पे डिस्कशन कर लेते हैं कि जिंक के चार्ट्स पे क्या लग रहा है। जिंक पे देखें तो डेली चार्ट पे ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे बनाई थी जिंक ने। ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था जिंक के लिए। प्राइजेस ने एक बार फॉल्स ब्रेकआउट दिया लेकिन उसके बाद में क्लोजिंग जो थी वो डाउन साइड में करी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो गया जिंक के लिए 280। तो जब तक जिंक प्राइसेस 280 के ऊपर सस्टेन नहीं करते तब तक सेल ऑन राइज ही रहेगा। अभी अगर देखें तो डाउन साइड में एक जोन बनता हुआ दिख रहा है। प्राइसेस जो है जिंक में वो मूव कर रहे हैं एक फ्लैट चैनल पैटर्न में। जब एंटर किए थे तो हायर साइड में 280 और लोअर साइड में 245 के आसपास का सपोर्ट। दो बार 245 को टेस्ट कर चुके हैं प्राइसेस जब से ये इस चैनल में एंटर किए हैं और तीसरी बार ये टेस्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से चांसेस हैं कि प्राइसेस जो है ये कंटिन्यूस फॉल विटनेस कर सकते हैं। 37 ईएमआई के पास प्राइसेस अभी ट्रेड कर रहे हैं। 260 के लेवल के नीचे अगर ब्रेक करते हैं प्राइसेस यहाँ पे तो 258 का एक माइनर सपोर्ट है। 258 के नीचे फॉल करते हैं तो 245 तक के लेवल्स इसमें आते हुए दिख सकते हैं। एडीएक्स की बात करें तो एडीएक्स में अभी क्रॉसओवर देखने को नहीं मिला है तो चांसेस है कि 258 एक माइनर सपोर्ट है वहां से प्राइसेस बाउंस भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉशियसली इसमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो आज के लिए यही है। एक स्ट्रैटेजी मैं कल डिस्कस करूंगा आपके साथ कि किस थोड़ा सा टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ कि आप कैसे उसको यूज करके ट्रेड कर सकते हैं कमोडिटीज में। और हम ट्राई करेंगे कि डेली बेसिस पे आप लोग अपने जो कमेंट्स हैं और जो आपको नीड है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालें सो दैट कि मैं उसी अकॉर्डिंग एक अच्छा इम्प्रूव्ड वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।